हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा है स्पेसिफिक सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। ठीक है, इसमें हम यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर देख चुके हैं, जेफेट या फेट के बारे में देख चुके हैं, मॉसफेट के बारे में देख चुके हैं। ठीक है, कल हमारा जो लेक्चर था वो एससीआर के बारे में था। ठीक है, तो आज है अब डाइट के बारे में। ठीक है, ये जो डाइक है ये एससीआर की फैमिली में ही आता है। ठीक है, एससीआर की फैमिली में ही हम डाइक को देखते हैं या उसी की फैमिली में इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो डायोड को क्या कहते हैं? डायोड, डी आई से डायोड और एसी से अल्टरनेटिंग करंट। डी आई मतलब डायोड और एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, मतलब जो दोनों डायरेक्शन में काम कर सकता है। जैसे आपका एक डायोड होता है ना, ठीक है, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो सिर्फ एक ही साइड को कंडक्ट करती है। ठीक है, कहने का मतलब तो इसको यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई डायोड की मैं बात करूं तो उसमें करंट सिर्फ फॉरवर्ड बायस में काम करता है, लेकिन जो आपका डायक होगा वो आपका बाई डायरेक्शनल है। इसमें आप किसी भी दिशा में करंट को फ्लो करा सकते हो। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, ठीक, आपके उसमें इतना डिटेल में नहीं है। ठीक है, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि डायक होता क्या है और ये करता क्या है। ठीक है, हल्का फुल्का इसका बेसिक नॉलेज। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं फिर इसके सिंबल में। ठीक, चलो कंस्ट्रक्शन में पहले आते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है? ठीक है, तो इस टाइप से इसके 3 लेयर होते हैं पहले। ठीक है, ये आपका P, ये आपका N और ये आपका फिर से P। ठीक है, तो इस P में डिफ्यूज करके डिफ्यूजन द्वारा N टाइप का सेमीकंडक्टर जोड़ा जाता है और यहां भी डिफ्यूजन विधि द्वारा N टाइप का सेमीकंडक्टर जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इनके नाम देता हूं मैं। ये है आपका N1, ये आपका P1, ये है आपका N2, ये आपका P2 और ये आपका N3। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है, संरचना। ठीक है, ये है आपका मेटेलिक स्ट्रिप जो आपका N1 से भी जुड़ा है और P1 से भी जुड़ा है, तो इसको मैं नाम दूंगा MT1, मेन टर्मिनल। ठीक है, और नीचे भी मेटेलिक स्ट्रिप लगा होगा जो N3 से भी जुड़ा है और P2 से भी जुड़ा है, और इसे कहूंगा मैं MT2। ठीक है, ये है मेन टर्मिनल, दूसरा मेन टर्मिनल, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, तो ये आपके डायक का कंस्ट्रक्शन है। इस टाइप को आपका जो डायक है उसके अंदर इस टाइप का होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पहले एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, फिर एन टाइप का, फिर पी टाइप का सेमीकंडक्टर लेते हैं, और जो फर्स्ट और जो लास्ट सेमीकंडक्टर वो होता है, सेमीकंडक्टर होता है, उसमें डिफ्यूजन द्वारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर जोड़ दिया जाता है या डिफ्यूज करके उसमें अटैच किया जाता है। ठीक है, डिफ्यूजन द्वारा इतना सा आपको क्या बना देगा? उसको एन टाइप का सेमीकंडक्टर उसमें डिफ्यूज करना है, और यहां पर भी। तो इस टाइप से आपका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा किसका? डायक का। ठीक है, अब आते हैं सिंबल में। ठीक है, तो सिंबल कैसा होता है इसका? आपने 2 पैरेलल लाइंस, ठीक है, एक ट्रायंगल ऊपर की ओर और एक ट्रायंगल सेम नीचे की ओर। ठीक है, इसके इस सिरे से एक टर्मिनल ऊपर को निकालोगे और इसके यहां पर से एक टर्मिनल नीचे को निकालोगे। ठीक है, तो ये है आपका MT1 मेन टर्मिनल और ये है मेन टर्मिनल 2। तो ये हो गया आपका डायक का सिंबल। ठीक है, अब देखो इसका यूज कहां किया जाता है। ठीक है, तो डायक होता है, इसको हम यूज करते हैं स्टार्टर्स के सर्किट्स में। ठीक है, अभी आपका मशीन स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो स्टार्टर्स क्या होते हैं वहां आप अच्छे से देखोगे। ठीक है, तो जो मोटर्स होते हैं या फिर आपका फ्लोरेसेंट जो ट्यूबलाइट होती है उसमें स्टार्टर होता है। ठीक है, बहुत सी जगह हम स्टार्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो जो स्टार्टर के सर्किट्स होते हैं उसमें मेनली जो ये स्टार्टर जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट होती है ना आपके घरों में, जो ट्यूब लाइट होती है उसका जो स्टार्टर होता है उसी सर्किट में इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इस डाइक का जो मेन काम होता है एज ए ट्रिगर। ठीक है, एज ए ट्रिगर किसको ट्रिगर करना? ट्राइक को। ठीक है, जैसे आपका डाइक है वैसे ट्राइक भी होता है, तो उसको ट्रिगर करना। ठीक है, और वोल्टेज को ऑन ऑफ करना इसका काम है, और लैंप का डिम करना, डिमर लैंप डिमर सर्किट में। लैंप डिमर मतलब लाइट को कम करने वाला सर्किट्स, जैसे हमें रात के समय कम रोशनी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट के यूज से हम लाइट को क्या करते हैं, उसकी वोल्टेज को कम कर सकते हैं, डिम कर सकते हैं लाइट। ठीक है, तो लैंप डिमर सर्किट में इसका यूज करते हैं। ठीक है, हीट कंट्रोल सर्किट में इसका यूज करते हैं, जहां आपको हीट कंट्रोल करना होता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की स्पीड कंट्रोल में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जगह यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना हमने जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका डाइक है, इसकी इतनी जगह यूजेस है। अब इसकी हम वर्किंग देख लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसमें मैं 2 केस लूंगा। ठीक है, अब केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट की बात अगर करूं तो उसमें क्या होगा,
आपका जो MT1 है उसको मैं पॉजिटिव सिरे से जोड़ दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, MT1 किसे जोड़ दूंगा? पॉजिटिव सिरे से, और MT2 किसे जोड़ दूंगा? नेगेटिव सिरे से। ठीक है, केस फर्स्ट में हमने क्या रखा है, आपका जो MT1 है, ये जो MT1 है उसको किसे जोड़ दिया है? पॉजिटिव सिरे से, और MT2 किसे जोड़ दिया है? नेगेटिव सिरे से। ठीक है, तो अब देखो फिर ध्यान से, यहां पर क्या होता है, जब आपने MT1 को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा ना, MT1 को जब पॉजिटिव सिरे से जोड़ा तो देखो ये N1 काम नहीं करता है। ठीक है, यहां पर देख लो, दोबारा बनाता है यहां पर। ठीक है, ये पहले हम फिगर दोबारा बना लेते हैं, फिर वर्किंग इसकी अच्छे से समझेंगे। ये आपका 1 2, और ये आपका N3, ये P2, ये N2, और ये P1, ये है N1, ये है आपका MT1, और ये आपका MT2। ठीक है, अभी मैंने जो केस फर्स्ट चला है इसमें ये पॉजिटिव माना है। ठीक है, ये पॉजिटिव सिरे से जोड़ रखा है, और ये आपका नेगेटिव सिरे से जोड़ रखा है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आपने MT1 को क्या मान रखा है? पॉजिटिव माना हुआ है। जब आपको MT1 को पॉजिटिव माना है तो ये जो N1 है, यहाँ पर जो N1 है ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? ये काम नहीं करेगा N1। ठीक है, ठीक हो गया। फिर अब काम कौन कौन करेंगे? P1, N2, P2, N3 काम करेंगे। ठीक है, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि जो N1 है वो पॉजिटिव सिरे से जुड़ने के कारण ये काम नहीं करेगा। ठीक है, ये काम नहीं करेगा, सिर्फ काम ये और ये करेंगे। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं। देखो, ये पॉजिटिव सिरा है, ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है। ठीक है, और ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ध्यान से देखना, ये नेगेटिव सिरा इस N की ओर, ये पॉजिटिव सिरा इस P की ओर। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बता रखे हैं कि P जब पॉजिटिव सिरे से जुड़ता है और N जब नेगेटिव सिरे से जुड़ता है तो उनके बीच में जो जंक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो यहां पर जो जंक्शन होगा, जिसमें J1 नाम दे रहा हूं, ये क्या होगा? फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो ये आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया। अब देखो, फिर नीचे आओ, फिर आया N2 और ये है P2, तो ये एक जंक्शन और आ गया यहाँ पे, N2 P2। N2 जुड़ा है पॉजिटिव से, P2 जुड़ा है नेगेटिव से। तो ये जंक्शन J2 लेता हूं, ये कौन सा जंक्शन किस में आएगा? रिवर्स बाइस में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि N2 अगर पॉजिटिव से जुड़ गया तो वो किस में आ जाता है? फिर रिवर्स बाइस में। ठीक है, अब लास्ट नीचे यहां पर भी एक जंक्शन है। देखो, ये N टाइप का सेमीकंडक्टर है और ये P टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो यहां पर भी एक जंक्शन है। तो ये P है, पॉजिटिव से जुड़ा है, ये N है, नेगेटिव से जुड़ा है, तो ये जंक्शन क्या कहलाएगा? J3 फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो यहां पर 3 जंक्शन हो गए। ठीक है, 3 जंक्शन, और पहला फॉरवर्ड बाइस, दूसरा रिवर्स बाइस, और तीसरा फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगर देखो इसमें मैं इलेक्ट्रिसिटी, या फिर जब मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दिया तो इसमें क्या होगा? बीच में रिवर्स बाइस हो गया, तो इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि बीच वाला जो आपका जंक्शन है वो क्या है? रिवर्स बाइस में। लेकिन आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे तो इसमें ऐसा आएगा कि इस जंक्शन का क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, इस जंक्शन का ब्रेकडाउन हो गया तो इसका अप्रोक्सीमेटली जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है ना, अप्रोक्सीमेटली 30 से 50 के बीच में होता है, 30 से 50 वोल्ट के बीच में लगभग। ठीक है, सेम इससे पहले जो ब्रेकडाउन मैंने आपको समझाया है सेम वही है। ठीक है, तो ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक, तो जंक्शन J2 का क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे ना, आपने यहां इसके अक्रॉस से वोल्टेज अप्लाई किया होगा। ठीक है, आपने क्या किया? वोल्टेज अप्लाई किया इस डाइक के अक्रॉस। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा ना, जो रिवर्स बाइस के कारण मेजोरिटी चार्जर के कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन इसमें हल्का सा करंट फ्लो होता है जिसे मैं कहता हूं लीकेज करंट, और वो फ्लो होता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहां पर तो क्या होगा? ये ग्राफ है, ये V है, ये I है। तो स्टार्टिंग में जब आपने वोल्टेज अप्लाई किया होगा इस डाइक के अक्रॉस, तो स्टार्टिंग में ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको ये। ठीक है, धीरे धीरे करंट इंक्रीज हो रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे एकदम। ठीक है, कौन सी? देखो, ये जो करंट है इसे लीकेज करंट कहते हैं। बहुत कम करंट फ्लो होगा। क्यों कम करंट फ्लो हो रहा है? क्योंकि आपका जो जंक्शन J2 है वो रिवर्स बाइस में है। ठीक है, तो जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट फ्लो होता है वो तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि रिवर्स बाइस में। तो यहां जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं? संख्या में कम होते हैं। ठीक है, फिर आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे, सेम इससे SCR वाली कंडीशन। तो आप क्या करोगे? आपने वोल्टेज बढ़ा दिया। ठीक है, आपने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, तो
आप वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, ये नेगेटिव सिरा, देखो ये जो J2 जंक्शन है ना, इसका P2 सिरा किससे जुड़ा है, नेगेटिव से जुड़ा है। तो आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव सिरा क्या करेगा, जो P2 में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी देते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी इतनी हो जाएगी कि वो एटमों से टकराने लगेंगे, फिर एटम से टकराने पर वो और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और फिर वो दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे से, फिर ऐसे करते वो बहुत से एटम से टकराएंगे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस होना मतलब करंट कैरियर का प्रोड्यूस होना, ठीक है। तो इसका मतलब जो रिवर्स बायस का जंक्शन है, यहां पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या, करंट कैरियर मिल गए आपको बहुत सारे। करंट कैरियर का मिलना मतलब करंट के लिए रास्ता होना, और करंट के लिए रास्ता होना मतलब रेजिस्टेंस का डिक्रीज होना, ठीक है, प्रतिरोध का डिक्रीज होना। तो आपने वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाया तो करंट कैरियर्स बढ़ते गए, कहां पर, जो J2 रिवर्स बायस पे, ठीक है, इस J2 जंक्शन पर। तो जिससे क्या होगा, इस रास्ते में जो रिवर्स बायस जो जंक्शन है, यहां पर रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, वोल्टेज का जो मान है वो एकदम से गिर जाएगा, वोल्टेज एकदम से गिर जाएगा। ये मैं आपको SCR में बता चुका हूं कि वोल्टेज क्यों गिरता है, ठीक है। तो वोल्टेज एकदम से गिर जाएगा, और वोल्टेज एकदम से गिरेगा और रेजिस्टेंस कम होने से करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका केस फर्स्ट है, फिर से एक बार देख लो, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट था, मैंने क्या किया, M1 को पॉजिटिव मान रखा है और M2 को नेगेटिव सिरा मान रखा है, ठीक है। J1 फॉरवर्ड बायस में है, J2 रिवर्स बायस में है, J3 फॉरवर्ड बायस में है। तो स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में रिवर्स बायस है, ठीक है। रिवर्स बायस के कारण मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट तो फ्लो होगा नहीं इसमें, ठीक है, या सीधे सीधे को तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इसमें करंट कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक हल्का सा करंट सर्किट में फ्लो होता है जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं, ठीक है, ठीक। तो लीकेज करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, आप वोल्टेज बढ़ाते गए, कौन सा वोल्टेज, जो आपका वोल्टेज अप्लाई कर रखे है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ाते गए एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेकडाउन कब होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं तो एटम से टकराते हैं और नए नए इलेक्ट्रॉन का प्रोड्यूस करते हैं, नए नए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, कहां पर, इस J2 जंक्शन पर, जिससे वहां का रेजिस्टेंस घट जाता है और करंट का मान बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये आपका ब्रेकडाउन था। और मैंने ये बोला कि जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को कहते हैं VBO, ब्रेक ओवर वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। इस वोल्टेज पर आपका जो J2 जंक्शन है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपका वोल्टेज का मान एकदम से गिर जाएगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये केस फर्स्ट था आपका, ठीक। अब ऐसे ही आपका एक क्या है, केस सेकंड, सेम इसी लो, हम उसमें M2 को पॉजिटिव मानेंगे, ठीक। केस सेकंड, फिर से वही फिगर बना लेते हैं, बस आपको इसका कंस्ट्रक्शन समझ में होना चाहिए, ठीक है, कि ये ऐसा होता है करके, बेसिक्स, ठीक। ये आपका N1, ये P1, ये आपका N2, ये आपका P2, ये आपका N3, ये आपका MT2, ये आपका MT1, ठीक है। तो मैंने क्या मान रखा है, MT1 को नेगेटिव मान रखा है और MT2 को पॉजिटिव माना हुआ है, ठीक है। देखो इससे पहले जो आपका केस 1 था ना, इसमें इसने काम नहीं किया था, इसका कुछ काम नहीं था यहाँ, ठीक है। ये सर्किट से हटा मान लो इसको, तो सिर्फ काम किसने किया था, इसने, ठीक है। तो देखो सिर्फ करंट जो यहाँ है, यहां से होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे फ्लो हुआ था, ठीक है। इस P1 से N2, N2 से P2, P2 से N3, N3 से MT2 होते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बताना भूल गया था आपको, जो करंट का डायरेक्शन होगा ना, ठीक, वो ऐसा होगा, P1 से N2, N2 से P2, P2 से N3 और N3 से लास्ट में M2 सिरा, और आएगा कहां से, MT1 सिरा से, ठीक है। MT1 से कहा, P1 से N2, N2 से P2, P2 से N3, N3 से M2। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये आपका केस फर्स्ट में था, इस टाइप से करंट फ्लो होगा, ठीक है। अब यहां आओ, जैसे ही आप केस सेकंड की बात करते हैं, आपने MT2 को पॉजिटिव कर दिया, MT2 को पॉजिटिव करते ही आपका इसने काम करना बंद कर देगा, ये वाला जो N3 है ये काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक। अब वही आपका जंक्शन J1, जंक्शन J2 और एक, अच्छा रुको, हाँ, ये है जंक्शन J1, इसको मान लेते हैं, ये है जंक्शन J2, ये है जंक्शन J3, ठीक है। इससे पहले ये काम नहीं कर रहा था ना, इसलिए यहां कोई जंक्शन था, अब काम कर रहा है, तो यहां पर जंक्शन यहां पर भी होगा, ठीक है। एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, एक जंक्शन ये है, यहां पर कोई जंक्शन नहीं होगा अभी, ठीक है, क्योंकि काम नहीं कर रहा है,
ठीक है। अब यहां पर हमने याद रखना है कि N3 काम नहीं कर, जो आपका N3 था वो काम नहीं करेगा, इतना याद रखना है, ठीक है। चलो फिर अब जैसे ही आपने इसको सर्किट से इसमें वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज अप्लाई करते ही क्या होगा, फिर से देख लो, नेगेटिव सिरा N1 से जुड़ा है या N से जुड़ा है मान लो, P जुड़ा पॉजिटिव से जुड़ा है मान लो, तो J1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया, ठीक है। J2 सिरा देखो, P नेगेटिव से जुड़ा है, N पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये हो गया रिवर्स बाइस। J3 की बात करूं तो N जुड़ा है नेगेटिव से, P जुड़ा है पॉजिटिव से, तो ये हो गया फॉरवर्ड बाइस, ठीक है। अब जब करंट फ्लो होने की बात आएगी तो ये फॉरवर्ड बाइस में, ये फॉरवर्ड बाइस में, ये तो चाहेंगे करंट फ्लो हो, लेकिन फिर आ गया रिवर्स बाइस बीच में, तो इसके कारण करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन एक हल्का सा करंट जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं वो आपके सर्किट में फ्लो होगा, ठीक है। चलो फिर सेम वही कंडीशन, आप वोल्टेज बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक कंडीशन ऐसा आएगा जब आपका ये जो रिवर्स बाइस का जंक्शन है इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और करंट का मान एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। सेम जैसे फॉरवर्ड बाइस में होता है वैसे ही, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बाई डायरेक्शनल भी कहते हैं डाइक को, मतलब जैसा आपका फॉरवर्ड में काम करेगा सेम वैसे ही आपका रिवर्स में भी काम करेगा। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव की तरह नेगेटिव लगाओ तो ये खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो जैसा काम ये आपका फॉरवर्ड बाइस में करेगा सेम वैसा ही काम ये रिवर्स बाइस में भी करेगा, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, ठीक। देखो पॉजिटिव सिरा आपने जोड़ दिया तो यहां से जो होल है, ठीक, होल कहां को जाएंगे, इधर की ओर जाएंगे, ठीक है। कहने का मतलब यहां से जो करंट है आपका वो यहां से होते हुए, ठीक, यहां से होते हुए N1 से होते हुए M21 से होते हुए आपका सर्किट कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका केस सेकंड, ठीक। तो इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ठीक है। तो रिवर्स में है, ठीक है, ये फॉरवर्ड बाइस लिया था मैंने, अब ये मतलब रिवर्स बाइस कह लो या फिर इसको पॉजिटिव नेगेटिव, इस केस में मैंने M21 को पॉजिटिव माना था, M22 को नेगेटिव, तो इसका रिवर्स कर रखा है, उल्टा कर रखा है, तो ये वाला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, स्टार्टिंग में जब आप वोल्टेज अप्लाई करोगे तो हल्का सा लीकेज करंट फ्लो होगा, और जैसे ही आपका ब्रेकडाउन वोल्टेज पहुंचेगा, ब्रेक ओवर वोल्टेज पहुंचेगा रिवर्स वाला माइनस में, तो एकदम से वोल्टेज का मान कम होगा और करंट का मान एकदम से इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये आपका ये वोल्टेज है, ये आपका करंट है, ठीक है। ये माइनस V, ये माइनस I, मतलब रिवर्स कर रखा है, ऐसा नहीं कि नेगेटिव करंट है, मतलब नेगेटिव करंट मतलब उल्टी दिशा में, दूसरी दिशा में, जिस दिशा में पहले बह रहा था उसके उल्टी दिशा में, ठीक है। तो ये आपका केस सेकंड भी हो गया, ठीक है। तो समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो दो मोड थे या फिर दो इसके टाइप थे, काम करने का तरीका था। तो आपने ये याद रखना है कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है पहले तो, ठीक है। सिंबल याद रखना है, ये कहाँ यूज होता है। हाँ, तो ये इसका वर्किंग था। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो कैसे होगी, देखो, ठीक। MT2 से ये काम नहीं कर रहा है तो MT2 से कहां जाएगा करंट, P2, P2 से कहां जाएगा N2, N2 से कहां जाएगा P1, P1 से कहां जाएगा N1, और N1 से फिर आपका MT1, ठीक है। तो ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। MT1 से P2, P2 से N2, N2 से P1, P1 से N1, N1 से MT1, मतलब यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए, ये होते हुए, ये आपका करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको, ठीक। तो ये आपने इसका वर्किंग अच्छे से देखना है, ठीक है, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन है ना वो आपका यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, यहां से होते हुए, ये आपका ये नीचे से, यहां से करंट ऐसे से जाते हुए, यहां से होते हुए आपका यहां, ठीक है। इसका कोई काम नहीं होगा, ठीक। तो इसको अच्छे से देखो आप लोग, ठीक है। ओके स्टूडेंट, स्टे होम एंड स्टे सेफ।